प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग पर किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। 5 नंबर तक का बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले देखते हैं इसका फिगर क्या कहता है। ये हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ये इसका केंद्र है। केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इसकी अक्ष के अनुदिश। मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या जो है वो हमारे पास कितनी है? a है। त्रिज्या हमारे पास a हो गई, तो यहां से ये और मिला दिया हमने आपको, ये पॉइंट क्या हो गया? P हो गया। तो देखिएगा ये हमारे पास दूरी कितनी है? ये डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? ये डिस्टेंस हमारे पास है x, और ये हमारे पास कितनी है? ये त्रिज्या है हमारे पास a। ये एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो जी हमारे पास कितना बचेगा? जी हमारे पास बचेगा √a² प्लस x²। पायो सेवर्ट के नियम में बताया गया था कि हम क्या करते हैं? एक अल्पांश भाग लेते हैं। मान लेता हूँ एक अल्पांश भाग हमारे पास ये है, और इसी के इधर एक अल्पांश भाग हमारे पास ये है। इस अल्पांश भाग को हमने मान लिया AB, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी हमारे पास? DL है, और ये भी अल्पांश भाग इसी के बराबर ही होगा। तो आप इसको यहां से मिला देते हैं, तो इसको यहां से यूं करके मिला दिया है। जी पॉइंट हमारे पास कौन सा रहा है? पॉइंट हमारे पास रहा है P। अच्छा, और ये एंगल हमने मान लिया अल्फा है। अब यहाँ पे अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो इसके लंबवत चला जाएगा। तो लंबवत चला जाएगा का मतलब हमारे पास कंडीशन ये रहेगी, इसके लंबवत मतलब ये, और इधर नीचे वाला चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत जाएगा, तो ये कंडीशन रहेगी। ये हो गया हमारे पास DB, और ये हमारे पास कितना हो गया? DB। एक रेखा अगर हम इसके लंबवत खींच देते हैं, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये एंगल हमारे पास हो जाएगा अल्फा, और ये एंगल हमारे पास हो जाएगा अल्फा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसके घटक तोड़ देते हैं। जिस तरफ हमारे पास कोण होता है उस तरफ क्या लगता है? कॉस लगता है। तो इस तरफ हमारे पास घटक कितना हो जाएगा? इस तरफ घटक हो जाएगा हमारे पास DV कॉस अल्फा। इस तरफ भी घटक हमारे पास कितना हो जाएगा? DV कॉस अल्फा। और जिस तरफ कोण नहीं होता है उस तरफ हमारे पास कौन सा आता है? साइन आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा DV साइन अल्फा। आप समझिएगा कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल a, वो उसके केंद्र O से कितनी दूरी पर? उसकी अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? एक हमारे पास एक अल्पांश भाग AB देते हैं जिसकी लंबाई कितनी है? DL है, और जो लूप की जो परिधि है या फिर कुंडली की जो परिधि है वो अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बनी हुई है। वैसा ही एक छोटा अवयव हमारे पास एक नीचे की तरफ है। अगर चाहो तो हम इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने क्या दे दिया? A डैश B डैश दे दिया। तो हमें ज्ञात क्या है कि माना एक कुंडली जिसकी त्रिज्या A है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर उसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। माना
माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल e तथा लूप में आई एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र से लूप की अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अवयव AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा आपका बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, डेल्टा V बराबर होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा बटे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इधर देखो हमारे पास यहाँ कितना है dV है, तो dV इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक की दूरी का वर्ग। तो हमारे पास क्या रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस क्या रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर रहेगा। अब आप समझिएगा, आपको बताया गया तो अल्पांश भाग होता है वो त्रिज्या पर कैसा होता है लंब होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा 90 हो जाएगा। और थीटा 90 का होने का मतलब हम लिखेंगे बट थीटा इज इक्वल टू 90। तो डी वी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास डी वी हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये निकल के आ गया डी। अब हमें निकालना है कुंडली के अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ डीवी के घटक तोड़े गए थे। इस तरफ हमारे पास क्या रहा था, ये डीवी कॉस अल्फा था, ये भी डीवी कॉस अल्फा था। इधर हमारे पास क्या है डीवी साइन अल्फा है। तो सीधी सी बात है डीवी कॉस अल्फा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ है एक किस तरफ है नीचे की तरफ है। जबकि डीवी की वैल्यू समान है कॉस अल्फा भी समान आएगा। तो स्पष्ट ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे पूरे लूप के कारण लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र।
पूरे लूप के कारण लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो उसका समाकलन कर देंगे, डीवी का समाकलन वी हो गया, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, डीवी साइन अल्फा। अब देखिए डीवी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डीवी की वैल्यू हमारे पास है μ0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v बराबर μ0/4 आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अब आ जाइए फिगर में, आप देखिएगा साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा ए और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हम यहाँ लिख देंगे बट साइन अल्फा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो v बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, v बराबर हमारे पास हो जाएगा μ0/4 आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब आधी घात होती है, आधी घात का मतलब 1/2 घात। तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात 1/2। तो μ0/4 आई डी एल इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात कितना रहा हमारे पास 1/2। गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास ये रहेगा v इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल इंटू ए अपॉन हमारे पास रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2। तो इसमें हमने क्या किया, v में v इज इक्वल टू μ0/4 इंटू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2 बाहर ले लिया। इधर हमारे पास बचा dl। dl का मतलब पूरे लूप की लंबाई। लूप हमारे पास कैसा है, वृत्ताकार है, और पूरे लूप की लंबाई का मतलब पूरी इसकी लंबाई मतलब उसकी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन r के स्थान हमारे पास क्या है, a है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2πa बट dl बराबर कितना हो जाएगा 2πa। तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा μ0/4 आई ए, इधर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात 3/2 इंटू 2πa। पाई से पाई चला गया, 2 से 2 बार चला गया। तो v इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आया μ0 आई ए और इंटू ए, μ0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात हमारे पास कितनी रही 3/2। ये किसके लिए निकल के आया, ये निकल के आया चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ लूप के कारण। यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली मान ली जाए तो देखिएगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि
लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली है, तब v बराबर म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, घात कितना रहा हमारे पास 3/2। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।